हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीएन सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये रही हमारी तीसरी टॉपिक, कौन सी? भिन्नात्मक संख्याएं या फ्रैक्शनल नंबर। अभी तक हमने पीछे नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन दो हमने कवर कर लिया था। तीसरी टॉपिक हमारी है फ्रैक्शनल नंबर। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं? अब इसमें भिन्न आएगा, संयुक्त क्या नाम है, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। तो उसी में आते हैं हम, भिन्न किसे कहते हैं? कोई भी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखें उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक, लेकिन कंडीशन होना चाहिए हर कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो जाता है तो किसी भी संख्या का जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो अनंत हो जाएगा। इसीलिए अंश बटा हर, जैसे 4/8, 3/2, 9/6, 4 सही 1/5। ठीक, उसके बाद में अब आते हैं कहाँ? भिन्न के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसके प्रकार हमें नहीं पता चलेगा तब तक हम क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या फिर हमें जब भिन्न छांटने के लिए आएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी भिन्न है कौन सी नहीं। ऑप्शन में अगर दे दिया तो हम गलत करके चले आएंगे। अब सबसे पहले आते हैं हम, इसका पहला नंबर, टॉपिक नंबर 1 है सम भिन्न या उचित भिन्न। सम भिन्न या उचित भिन्न। क्या? सम भिन्न या उचित भिन्न। जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है। क्या होता है? हर से छोटा होता है, उसे सम भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न में अंश मतलब ऊपर वाला, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, n अपॉन d। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। किससे? डिनोमिनेटर से। मतलब अंश छोटा हो जाएगा हर से। जैसे 5/7, ये क्या है? हर है, ऊपर क्या है? अंश। 5/11, यहाँ हर बड़ा है। 2/3, हर बड़ा होना चाहिए। जहाँ पर हर बड़ा है और ऊपर वाला चीज़ अंश छोटा है, वहाँ पर क्या हो जाएगी? सम भिन्न हो जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। सम संख्या और सम भिन्न, विषम संख्या और विषम भिन्न। अब दिमाग में आपके ये नहीं चलना चाहिए कि सम भिन्न या केवल सम संख्या से लिखी जाएगी, वो चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। सम भिन्न में कोई भी संख्या लिख सकते हैं, बस उसका हर बड़ा होना चाहिए। सम संख्या अलग हो गई, वह संख्या जो 2 से डिवाइड होती है। ठीक, तो सम भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश हर से छोटा होता है। चलिए दूसरा नंबर आते हैं, विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या है? जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है। किससे? हर से बड़ा होता है। हर से बड़ा होता है, बड़ा हो, उसे विषम भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो उसे क्या कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 7/2, 7/2, 7/2, 9/4, 9/4, 15/7, 10/9, 10/9। ठीक, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। 7/2, 9/4, 15/7, 10/9। यहाँ पर क्या है? हर छोटा है, अंश बड़ा है। हर छोटा है, अंश बड़ा है। यहाँ पर क्या था? अंश छोटा था और हर बड़ा है। सेम, ये दूसरे के अपोजिट है। लेकिन सम भिन्न विषम भिन्न, सम संख्या विषम भिन्न संख्या से कभी कंपेयर मत करिएगा। ठीक, उसके बाद में आता है सम भिन्न विषम भिन्न के बाद संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न, जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न, जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों शामिल हों उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। ध्यान से देखिए, जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों शामिल हो उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे 5 सही 2/7, 5 सही 2/7, 7 सही 1/8, 9 सही 2/5, 6 सही 4/8। असंख्य भिन्न होंगी। बस आपका मेथड अगर सही है, डेफिनेशन आपको क्लियर है, तो पक्का बताते हैं कि आपका सवाल 100% सही होगा। क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक, संयुक्त भिन्न। अब संयुक्त भिन्न में सबसे पहले जानते हैं पूर्णांक क्या है। पूर्णांक वही नंबर है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उसे बोलते हैं। ठीक, शून्य का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं पूर्णांक कौन सा है। पूर्णांक हमारा है 5 और सम भिन्न कौन सा है इसमें? 2/7। पूर्णांक हमारा क्या है यहाँ पर? 5 और सम भिन्न क्या है?
2/7। अब यहाँ पर पूर्णांक क्या है 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6। ठीक, ऐसे ही हम पता नहीं कितनी संख्या लिख सकते हैं जो कि हमारा संयुक्त भिन्न बन जाएगा। संयुक्त भिन्न बोलते हैं, कुछ लोग मिश्र भिन्न बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं, मिलता जुलता रहता है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। मैं अगली क्लास में उसको लेकर के आऊँगा। ठीक, हाँ, TN सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है और इस एकेडमी को बढ़ाने का काम आपने करना है। केवल आप लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे हमारा TN सक्सेस एकेडमी के नाम से चैनल है, फेसबुक पे मैं डालता रहता हूँ। आप लोग बहुत प्यार और दुलार देते हैं, जिसकी बदौलत हमारा काफ़ी व्यूज़ भी अच्छा आ रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो हमारा एक विज़न है, ये हमारी क्लासेस एकदम फ्री ऑफ कास्ट है, उसमें हम कोई पैसा चार्ज नहीं है और अपनी जानकारी को आप तक पहुंचाने का माध्यम हमने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चुना है, जो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारी वीडियो पड़ती रहती है और पढ़ाई संबंधित वीडियो हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप उसको, अगर आपके उपयोग में नहीं है तो आप उसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि उसके पास, उन लोगों के पास पहुंच जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। चलिए, इकाई भिन्न। इकाई का नाम सुनते ही हमें क्या आता है? एक होना चाहिए। इकाई का मतलब एक। जिस भिन्न का अंश एक हो, जिस भिन्न का अंश एक हो और हर शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, वह इकाई भिन्न कहलाती है। वह क्या कहलाती है? वो क्यों ये बोल रहे हैं? 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, इसको बोलते हैं अनंत। यही नहीं होना चाहिए। परमेय संख्या में भी हमने पढ़ा था, द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय P/Q बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इसी को बोलते हैं इकाई भिन्न में अंश एक हो जाए। जैसे 1/5, 1/6, 1/8, 1/7, 1/100 कर दीजिए, 200 कर दीजिए, 1/1000 कर दीजिए, 1,00,000 कर दीजिए, तो वो लेकिन अंश एक होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं? इकाई भिन्न बोलते हैं। अब आता है हमारा तुल्य भिन्न। तुल्य का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है क्या? तुलना करना। क्या आता है? तुलना करना। जब कह रहा है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान बराबर हो। 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान बराबर हो, उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे ये क्या दिया हुआ? 2/3, 2/3। अब 4/6, 8/12। अब इसको अगर छोटा करेंगे हम तो इसको 2/3 ऐसे रख देंगे, फिर 4/6 को काटेंगे, ये भी 2/3 हो जाएगा। फिर 8/12 इसको भी काटेंगे, ये भी 2/3 हो जाएगा। तो तीनों का मान कितना आएगा? 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान क्या हो? बराबर हो। जिनका मान बराबर हो, जिनका मान बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न। तुलना करना, आजकल तुलना तो एक कॉमन चीज़ हो गया, हर चीज़ में हर आदमी से एक दूसरे से तुलना कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें किससे तुलना करना है? जो हम पढ़ रहे हैं, भिन्न का तुलना करना है। अब इसके बाद में एक आता है समहर भिन्न। समहर नाम सुनते ही आपको क्लियर हो गया होगा कि समहर, जिसका समान हर हो, उसे क्या बोलते हैं? समहर भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लास्ट है, उसके बाद में कई हैं, लेकिन अभी आज जो लूसेंट बुक में दिया हुआ है वो है हमारा ये 6ठा नंबर, समहर भिन्न। समहर भिन्न। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब आपको अच्छा लगे तो करिए, लेकिन शेयर करेंगे तो उन तक पहुंच जाएगा जिसको इनकी ज़रूरत है। 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनका हर समान हो। सीधा सीधा बात है, यहाँ तुल्य भिन्न था, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक से 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर
हर समान हो। समहर भिन्न कहलाता है। समहर भिन्न कहलाते हैं। ठीक, कहलाते हैं। जैसे जैसे 3/5, 7/5, 9/5, 15/5। यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये सम भिन्न हो विषम भिन्न हो, बस यहाँ पर हमारा सीधा सीधा फोकस होता है क्या, सीधा सीधा हमारा फोकस होता है क्या, समान हर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान हर। अंश कुछ भी लिख दो, हर हमारा समान हो। हर यहाँ पर क्या है, समान हर। 5 होना चाहिए भाई, 5 नहीं ठीक है, हाँ ठीक है 5, ठीक। 15/5 हमारा हर क्या है, यहाँ पर समान है, क्या है, 5 है। ठीक, तो हम इसी को बोलते हैं समहर भिन्न। अब इसके बाद भिन्न में आता है वितत भिन्न, और फिर दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। दशमलव भिन्न में उसकी कई संक्रियाएं हैं, लेकिन मेन है जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपके सामने वितत भिन्न और ये सब लाएंगे, वहीं डिस्कस कर देंगे। मेनली जो बुक में लूसेंट बुक सॉल्यूशन नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन में चल रहा है वो 6 ही टॉपिक दी हुई है भिन्न की। तो इसके बाद आता है बोर्ड मास। बोर्ड मास तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी कर रखा होगा, लेकिन बिना बोर्ड मास के कोई भी भिन्न का क्वेश्चन नहीं हो सकता, चाहे वो साधारण भिन्न का हो, चाहे वो दशमलव भिन्न का हो। इसीलिए बोर्ड मास पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम उसके डेफिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद में फिर आते हैं। फिर इसके बाद आता है मिश्र भिन्न। क्या आता है, मिश्र भिन्न। समहर के बाद में मैं बताता हूँ, एक मिश्र भिन्न छूट रहा था, वही है। चलिए फिर भिन्न के टॉपिक में आपको डेफिनेशन बताने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खटाखट क्वेश्चन करेंगे। आता है मिश्र भिन्न। समहर भिन्न के बाद मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, जिस भिन्न में अंश या हर दोनों भिन्न हो उस भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे जिस भिन्न में अंश या हर दोनों भिन्न हो, दोनों भिन्न हो, उस भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। कहते हैं जैसे देखिए, ये देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब इसका एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसे 4/5/7। यहाँ पर अंश क्या है, यहाँ पर अंश है हमारा, अंश बराबर 4 और हर बराबर 5/7। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है, इसीलिए इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। और 6/5/8। देखिए ये चीज़ें अलग हैं। मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ जहाँ पर आपका अंश का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। यहाँ अंश हो जाएगा हमारा 6/5 और हर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
इसीलिए इसका नाम मिश्र भिन्न है। नहीं तो वो तो सब जानते हैं कि अंश बटा हर लिख दो दोनों भिन्न हो जाएं। नहीं, अभी आएगा 3/5 बटा 6/7। यहाँ पर क्या है अंश, अंश हो जाएगा का 3/5 और हर क्या हो जाएगा, हर हमारा हो जाएगा 6/7। ठीक, ये चीज़ें अलग हो जाएंगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। अब इसको डेफिनेशन को देखते हैं। जिस भिन्न में अंश या हर दोनों भिन्न हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक, जैसे 4/5/7, अंश 4 हो गया और हर 5/7 हो गया। फिर 6/5/8, अंश 6/5 हो गया और हर 8 हो गया। यहाँ पर देखिए ये हो गया अंश, ये हो गया हर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है वितत भिन्न। फिर डेफिनेशन हमारा ख़त्म, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे डायरेक्ट। चलिए भैया, एक आता है वितत भिन्न, उसको भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन उससे बहुत ज़बरदस्त पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से पूछते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वितत भिन्न। इसी का बड़का भैया है, मिश्र भिन्न का बड़ा भाई क्या है, वितत भिन्न। अरे भैया अवधि वाले भाई लोग, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए ताकि चैनल बढ़ जाए हमारा भी। ठीक है, हमारे अवध क्षेत्र के गोंडा वाले भाई लोग, गोंडा, अयोध्या, फैजाबाद और बस्ती, सरस्वती, बलरामपुर, इनके भाई लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। वैसे तो पूरे प्रदेश, पूरे देश के को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप लोगों की विशेष ज़रूरत है क्योंकि हाईलाइट आप ही लोग करेंगे। वितत भिन्न, अब आपने देखा होगा 1/4 धन 3/6 धन 7/8 धन 1/9। इस प्रकार के भिन्न आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार के भिन्न आप लोगों ने देखा होगा। इस प्रकार के भिन्न को क्या बोलते हैं, वितत भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वितत भिन्न बोलते हैं। इस प्रकार के भिन्न को क्या बोलते हैं, वितत भिन्न बोलते हैं। ये रही पूरे भिन्न की प्रकार। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। TN सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है और इसी के साथ हम भिन्न के पूरे प्रकार को, जो साधारण भिन्न से रिलेटेड सवाल हैं, उसको लेकर के नेक्स्ट क्लास में आएंगे। आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। इस बार सिलेक्शन आपका पक्का होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।